है हुजूर रईसुल कलम की मुनाजरे के बाद की वो वीडियो है। वक्त मिले तो जाना और यूट्यूब में वो वीडियो सर्च करना। अल्लाह ने क्या कमाल बख्शा था हजरत को। जोर से जोर से जोर से जोर से जोर से जरा जोर से बोल सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। अल्लाह ने क्या कमाल बख्शा है। हजरत जब मुनाजरे में जा रहे हैं ना, मुनाजरे में बगल में अपोजिट का स्टेज है। अब देखो हजरत उनका जनाजा कैसे निकालते हैं। प्यास महसूस होती तो पानी मंगाते, कहते लाओ पानी पिलाओ। सुनो मेरे लाल, अल्लामा ओसामा आसवी अपने बुजुर्गों की तारीख सुनिए, अपने बुजुर्गों की तारीख। कोई ये नाज करता है कि हम ऐसे खानदान से हैं कि हमारे खानदान में हलाकू खान है, चंगेज है। कोई कहता हम ऐसे खानदान से हैं कि हमारे खानदान में बाबर, हुमायूं, औरंगजेब है। कोई कहता हम ऐसे खानदान से हैं कि हमारे खानदान में विधायक और एमपी है। जब आपसे कोई पूछे तो कहना अल्लाह का फजल है, हम ऐसे खानदान से हैं। हमारे खानदान में कोई रईसुल कलम बन के चमक रहा है, तो कोई मुहद्दिस आज़म बन के चमक रहा है, तो कोई सदरुल शरिया बन के चमक रहा है। नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे हैदरी, मसला के आला हजरत, नारे तकबीर। अगर बात खानदान पे जाएगी तो आप भी फख्र से कहिए हमने उसके कलेजे में अपना कलेजा दे रखा है, उसके हाथ में अपना हाथ दे रखा है, उसके दामन में अपनी निस्बत को डाल रखा है। जिसके आस्ताने पर खुदा की कसम आज भी जाओ और जाकर के मोहल्ला नूरुद्दीन में देखो तो सरकारे आशी के रोजे को देखने के बाद ऐसा महसूस होता है इस मर्दे कलंदर की तुरबत यूपी के गाजीपुर की जमीन के ऊपर है, लेकिन इसके कब्र में जो हवा आ रही है वो उत्तर प्रदेश की नहीं बल्कि मदीने की ठंडी ठंडी हवा आ रही है। वो मर्दे कलंदर है। अंदाज देखिए यार, कितना इल्मी घराना है ये, कितना इल्मी घराना है ये। हुजूर रईसुल कलम फरमाते मुझे प्यास महसूस होती पानी पिलाओ। बगल में मुखालिफ है ना, स्टेज लगा हुआ है, हजारों का मजमा है। अब वो सारे बड़े बड़े मौलवी बैठे हुए हैं, पता नहीं ऐन से अल्लामा तो होंगे नहीं, वो अलिफ वाले अल्लामा थे। वो सब बैठे हुए हैं, इतने बड़े अल्लामा कि उनका पजामा जरूरत से ज्यादा ऊंचा है, माथे पर पीडब्ल्यूडी का टीका, टोपी नहीं तकिया का खोल, और वो बड़े बड़े हजरत, दाढ़ी नहीं हजारीबाग का जंगल। अब वो बैठे हुए हैं, कोई शैखुल हदीस, कोई पता नहीं क्या क्या सब बैठा हुआ है। हजरत ने कहा पानी पिलाओ। लाके जब पानी पेश किया गया गिलास में तो एक ही सांस में पूरा गिलास खाली कर दिया। अब वो बगल से मौलवी ने कहा देखो 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 देखो, ये सुन्नियों का मौलवी है, ये अहमद रजा का मानने वाला है। देखिए सुन्नत है तीन सांस से पानी पीना, रुक रुक के पानी पीना, ठहर ठहर के पानी पीना, 3 बार में पानी पीना। देखिए कैसा मौलवी है जो एक ही सांस में पूरा गिलास गटक गया, एक ही सांस में पूरे पानी को पी गया, एक ही बार में पूरा गिलास खाली कर गया। ये कैसा मौलवी है। इतना कहना था, ये तो पैतरा था अल्लामा का, ये तो अंदाज था अल्लामा का, ये तो एक इल्मी चाल थी अल्लामा की, अपने सामने वाले को, पहलवान को चित करने के लिए। इतना कहना था, मुस्कुराते हैं और सामने खड़े होकर मजमे को मुखातिब करते हैं, कहते ये कितने बड़े जाहिल है, ये कितने बड़े बेवकूफ है, इनमें सब्र का मादा ही नहीं है, ये रुकते कहाँ हैं। अभी तो मैंने एक गिलास एक सांस में पी है, अभी तो प्यास और लगी है, अभी तो 2 गिलास और लाओ, 2 गिलास और पिएंगे। अभी मौलवी से पूछो कि 3 सांस में 3 गिलास पानी पीना जायज है कि नहीं जायज है। खुदा की कसम ये पैतरा, ये अंदाज देखना था। वो जो हजारों का मजमा सामने बैठा था वो कदमों पे गिर गया और गिर के कहा ए अल्लामा अरशदुल कादरी, जब तेरे पहले इल्मी तेवर का ये आलम है कि तूने पहले ही सवाल के अंदर इन नजदियों को ढेर कर दिया है, तो फिर तेरे इल्मी मकाम का आलम क्या होगा। माना अरब ने तुझको यगाना, गाया अरब ने तेरा तराना, माने है तुझको सारा जमाना। हम ये सुन्नत आला हजरत चीज पड़े चोटी के वहां बड़े, फाड़ दिए हर एक के जबड़े, खंजरे हक क्या खूब चला
सुन्नत आला। नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे हैदरी। फिजा हर दिन बिगड़ती जा रही है, हया लोगों की मरती जा रही है। फिजा हर दिन बिगड़ती जा रही है, हया लोगों की मरती जा रही है। खुदा सलामत रखे ऐसे आलम को। जिहालत सब पे चढ़ते जा रही है, जिहालत सब पे चढ़ते। अब जवान सुनिए, हुजूर रईसुल कलम बज़ाहिर इस दुनिया से तशरीफ ले गए। बज़ाहिर हमारा अकीदा है वो अपनी कब्र में ऐसे ही है जैसे मेरे इमाम ने कहा था, तू जिंदा है वल्लाह, तू जिंदा है वल्लाह, तू जिंदा है वल्लाह, तू जिंदा है वल्लाह, मेरी चश्मे आलम से छुप जाने वाला मेरा रईसुल कलम आज भी अपनी कब्र के अंदर जिंदा है। अब अगर मालदा टाउन अतराफ के मौलवियों को ये लगे कि रईसुल कलम तो चले गए, उनकी विरासत खाली है, उनकी मसनद खाली है, जब तक वो थे हमारी चलती नहीं थी, अब वो दुनिया से चले गए, हम अपनी मनमानी करेंगे। हम बंगाल में मौलवियों से कहेंगे खबरदार खबरदार, रईसुल कलम गए हैं, उनका फैजान अभी भी नीमतला आसवी नगर में मौजूद है। अल्लाह सुभान अल्लाह सुभान। रईसुल कलम बज़ाहिर तशरीफ ले गए हैं, फैजान अरशदुल कादरी अभी भी आसवी नगर में नजर आ रहा है। अच्छा कमाल देखो, क्या बुजुर्गों का मिजाज होता है, इनका नजरिया कैसा होता है, इनकी थिंकिंग कैसी होती है। जनाब मैंने पूछा इस इलाके का नाम क्या था, तो मुझको लोगों ने बताया इसको नीम तला कहते थे। हजरत ने इसका नाम आसवी नगर रख दिया। मैंने कहा इसमें भी हिकमत है, क्योंकि नीम जो होता है ना उसमें कड़वाहट होती है। जोर से जोर से जोर से जोर से नहीं समझोगे, नीम में कड़वाहट होती है। अब बताओ, जहां रईसुल कलम का फैजान रहे, जहां सरकारे आसिफिया का फैजान रहे, जहां हुजूर मुफस्सिरे कुरान रहे, वहां कड़वाहट की कोई गुंजाइश है? खत्म करके हजरत ने इसका नाम आसवी नगर रख दिया। कलेजा गंदा लेकर आओगे, इस दिल के अंदर मुस्तफा का नूर लेके बाहर चले जाओ। हजरत जो काम कर रहे हैं, वल्लाह में दिल की अथाह गहराइयों से हजरत को मुबारकबाद पेश करता हूं। बहुत कम ऐसे लोग हैं हिंदुस्तान में, बहुत कम ऐसे लोग, चंद लोग हैं, गिने चुने लोग हैं जिनको उंगलियों पे गिना जा सकता है। मैंने एक मर्द कलंदर मारहरा मुतहरा में देखा, हुजूर सरकार अमीन मिल्लत को, हुजूर सरकार रफीक मिल्लत को, जिन बुजुर्गों को दिन रात हमने तड़पते देखा, वो नारा लगा रहे हैं, आधी रोटी खाएंगे बच्चों को। तुम तो यार ऐसे हाथ बांध के बैठे हो जैसे लगता दिल्ली में तुम धरना प्रदर्शन देने बैठे हो। अरे मुंह तो खोलो, कुछ तो बोलो। बंगाल में बैठे हो, बंगालियों की तो अपनी एक अलग शान होती है। जब यहाँ की दीदी बोलती है तो दिल्ली का दादा भी कांप जाता है? कुछ तो बोलो, क्यों मायूस बैठे हो? अगर यूपी वालों को नाज है कि हमारे यहाँ के छौछा का मखदूम है, तो तुम्हें भी नाज होना चाहिए कि हमारे यहाँ पनवा का मखदूम है। जरा पूरा मजमा हाथ उठा के जोर से कह दो, लब्बैक या रसूल अल्लाह, लब्बैक या रसूल अल्लाह। दिल लगा के अपने नबी के नाम का वजीफा करो, लब्बैक या रसूल अल्लाह, लब्बैक या रसूल अल्लाह। आपकी आवाज इतनी है तो मुझे कोई शिकायत नहीं, अल्लाह ने कलेजे में ताकत दी है। नारा ऐसा लगाओ, अपने नबी के नाम का वजीफा ऐसा करो। वजीफा यहाँ मालदा टाउन में करो, इसकी धमक अजमेर की गलियों में सुनाई दे। और अकीदा है मेरा, अकीदा है मेरा। सुनो, इमाम गजाली फरमाते हैं, आका का उम्मती रूए जमीन के किसी भी कोने में मुस्तफा के नाम का जिक्र करता है, मुस्तफा मदीने से सुनते भी हैं और पुकारने वाले का चेहरा पहचानते भी हैं। अब ऐसा लग रहा है हमारा मजमा बेदार हुआ है। अपने नबी के नाम का वजीफा करो, हाथ उठा के कह दो, लब्बैक या रसूल अल्लाह, लब्बैक या रसूल अल्लाह। हाय हाय। अब मैं अपने इमाम का एक शेर पढ़ता हूँ, आधा मैं पढ़ूंगा। मैं देखता हूँ अगर आप अपने इमाम का शेर पढ़ते होंगे तो इंशाअल्लाह पूरा मजमा पढ़ेगा। सबसे आला वो औला नबी। अल्लाह सलामत रखे हमारे स्टेज वालों को। लेकिन जमीन वालों, तुम भी बता दो कि हम भी कोई मामूली लोग नहीं है। हम सरकार शकील मिल्लत की
बारगाह से तरबियत याफ्ता लोग हैं, हम इशारे की जुबान समझते हैं और अपने नबी का नाम लेने में शर्माते नहीं हैं। क्यों शर्माएंगे? कल क़यामत में जहां कोई साथ नहीं देगा, न भाई भाई का साथ देगा, न बाप बेटे का साथ देगा, न दोस्त दोस्त का साथ देगा, उस क़यामत के मैदान में एक जात है जो हमें कलेजे से लगाएगी। वो कौन जात होगी? हमारा सुन्नी बोलेगा, सबसे आला वो औला, सबसे आला वो औला, सबसे बाला वो आला, अपने मौला का प्यारा। मेरे इमाम के तारीफ करने का अंदाज देखना, अपने मौला का प्यारा, अपने मौला का प्यारा, दोनों आलम का दूल्हा। क्या आला हजरत का इश्क है। सब चमक वाले उजलों में चमका किए, अंधे शीशों में चमका। सब चमक वाले उजलों में चमका किए, अंधे शीशों में चमका। खल्क से औलिया, औलिया से रसूल और रसूलों से आला। अच्छा, मेंबर शरीफ पे कसीर तादाद में उलमा बैठे, हुजूर मुफस्सिर कुरान बैठे, इनके कदमों का बूसा लेके आला हजरत का एक शेर सुनो। आला हजरत का तसव्वुर देखो क्या कहते। वो कहते मैं क़यामत के मैदान में पूछूंगा, अंबिया से करूं अर्ज क्यों मालिको। आला हजरत कहते मैं पूछूंगा, अंबिया से करूं अर्ज क्यों मालिको। क्या नबी है तुम्हारा, क्या नबी है तुम्हारा, क्या नबी है तुम्हारा। आला हज़रत कहते जवाब मिलेगा, अहमद रज़ा जैसे सबका खुदा एक है वैसे ही इनका उनका तुम्हारा, इनका उनका तुम्हारा। और मेरे इमाम ने मचल के कहा, कौन देता है देने को, मुझे चाहिए, देने वाला है सच्चा।